गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टील की क्वालिटी चेकिंग के बारे में कि हम साइट पे रह के स्टील की क्वालिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूम करता है स्टील। इसी के साथ ही किसी भी स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ और उसकी जो लाइफ है, उसकी वैलिडिटी, वो स्टील पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए एज अ इंजीनियर हमारी ड्यूटी होती है कि साइट पे आए हुए स्टील का क्वालिटी चेक अच्छे से किया जाए। और इसी क्वालिटी चेकिंग में मैं आज आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी तरह से साइट पे खुद ही स्टील की क्वालिटी को चेक कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टील बार। अब सवाल आता है कि सर्टिफिकेट से क्या होगा। सर्टिफिकेट से स्टील के कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है और इसके साथ ही वो किस आईएस कोड को फॉलो करके बनाया गया है ये भी हमें पता चलता है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है कार्बन कंटेंट। आईएस 1786 से हमें पता चलता है कि कार्बन कंटेंट मैक्सिमम 0.25% होना चाहिए। अगर कार्बन परसेंटेज इससे ज़्यादा है तो वो अच्छे क्वालिटी की स्टील नहीं है, उसमें रस्ट बहुत जल्दी लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है टैग, यानी कि स्टील बार पे कंपनी का नाम, ग्रेड, डाया, टाइप ऑफ बार, आईएसआई मार्क है कि नहीं, ये सभी उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप लाइक एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास ये माइथन स्टील बार का स्टील आप देख रहे हो। ये एक टीएमटी बार है जो कि 16 डाया का है और इस पे आईएसआई मार्क भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रेड भी लिखा हुआ है, यानी कि ब्रांड नेम हो गया माइथन, ठीक है। डाया हो गया 16 mm का बार, आईएसआई मार्क भी है, ग्रेड ऑफ स्टील 600, ठीक है, ये भी दिया हुआ है और कौन सा टाइप है, टीएमटी बार है। तो आपको सारा चीज आपको इस स्टील पे लिखा हुआ मिल जाता है और इसी तरीके से ये सारा टैग आपको स्टील पे चेक करना है आपके साइट पे, जो स्टील आपके साइट पे आती है। अच्छा, एक बात याद आया, क्या आप दिलीप राणा को जानते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट इंडियन रेसलर महाबली खली की, जो अपने स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी अपने सपनों के घर को बनाने के लिए माइथन स्टील का ही यूज किया है। उनके घर के कण कण में माइथन स्टील ही समाया हुआ है और हो भी क्यों ना, जो खुद स्ट्रेंथ, पावर, स्टर्डीनेस, टफनेस, सॉलिडिटी और फर्मनेस की मिसाल है, वो अपने सपनों के घर को बनाने के लिए बेस्ट स्टील का कैसे ना यूज करे। अपने सपनों के घर को बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग और शुद्ध लोहे की पहचान करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेस्ट करना पड़ता है। मैं इस बार को यहां से फ्लोर पे फॉल करवा रहा हूं। आपको एक छन सा साउंड आएगा जो कि माइथन स्टील के स्ट्रॉन्ग और शुद्ध होने की पहचान कराता है। तो ये देखिए, मैं टेस्ट कर रहा हूं, ये मैं इसको फॉल करवाया तो आपने सुना ये छन सा साउंड। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं किसी भी स्टील की स्ट्रॉन्ग और शुद्ध होने की पहचान। नेक्स्ट अब जो चेक करना है आपको वो है वेट चेकिंग ऑफ स्टील बार। हम जब भी स्टील खरीदते हैं तब उसको वजन के हिसाब से खरीदते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। इसलिए एक फुल लेंथ स्टील यानी कि 12 मीटर का एज पर आईएस कोड जितना वेट होना चाहिए उतना ही हो, बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो। आईएस कोड 1786 में कुछ टॉलरेंस दी गई है जिसकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा वेट या फिर कितना कम वेट तक अलाउ कर सकते हैं स्टील के वेट को। ऐसे में टॉलरेंस की बात करें तो माइथन स्टील इस पे काफी ज्यादा फोकस्ड है। उनका मटेरियल आईएस कोड को फॉलो करके बनाया जाता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा बेंड टेस्ट। इसको करने के लिए आपके साइट पे रॉड बेंडिंग मशीन होनी चाहिए, उसी के साथ इसकी चेकिंग की जाती है और करने के लिए हमें रेफरेंस लेते हैं आईएस 1599 का। बेंड टेस्ट हम स्टील की डक्टिलिटी, साउंडनेस चेक करने के लिए करते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स स्टील स्ट्रेंथ। इस टेस्ट में एक स्टील बार को बार बेंडिंग मशीन में 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसमें कोई क्रैक या रप्चर तो नहीं आया। अगर क्रैक नहीं आता है तो वो स्टील जो है वो अच्छे क्वालिटी की है। अब नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पे रीबेंड टेस्ट और ये टेस्ट हम करते हैं एज पर आईएस कोड 1786। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
एक स्टील बार लेते हैं, मान लीजिए आप 500 600 या 1 मीटर का एक ले लिए, ठीक है। 1 मीटर का लेने के बाद हम लोग उसको बार बेंडिंग मशीन पे डालते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग 135 डिग्री पे घुमाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्केच पे देख पा रहे हो। 135 डिग्री पे डालने के बाद उस सैंपल को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको हम लोग 30 मिनट्स तक ठंडा होने देते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो वापस से उसको हम लोग रॉड बेंडिंग मशीन पे ले आते हैं और उसको फिर पीछे की तरफ बेंड करते हैं, यानी कि 157.5 डिग्री पे उसको हम लोग लाते हैं। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कोई रप्चर या क्रैक आया है कि नहीं आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, वो स्टील जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी की है। तो माइथन 600 आपको बेंड और रिबेंड टेस्ट का मोर एफिशिएंट रिजल्ट देता है और ये मैंने अपने साइट पे भी देखा है। तो सबसे पहले सवाल आपके मन में यही होगा कि किस कंपनी का स्टील हमें लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रांड मैटर्स अ लॉट। ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको स्टील के टेक्निकल फीचर्स का कोई नॉलेज नहीं है तो आप आंख बंद करके अच्छे ब्रांड का स्टील ले सकते हैं। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बड़ी ब्रांड की कंपनी होती है वो मोस्ट प्रायोरिटी क्वालिटी को देती है। वो चंद पैसों के लिए घटिया मटेरियल्स को यूज नहीं करती स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मुझे अपना घर बनवाना हो तो मैं कौन से कंपनी का स्टील यूज करूंगा, तो अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, पावर के हिसाब से मैं माइथन स्टील यूज करना चाहूंगा। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि महाबली खलीजी ने भी अपने पूरे घर को बनाने के लिए पूरा का पूरा माइथन स्टील का ही यूज किया है। माइथन स्टील आपको 600 ग्रेड का स्टील प्रोवाइड करता है, जिसका टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो ये कंसिस्टेंट क्वालिटी, एंटी कॉरोजन, डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड फायर रेजिस्टेंस, ये सभी पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं जो अभी के वक्त में दूसरे स्टील ब्रांड में नहीं मिलता। माइथन स्टील ट्रेडिशनल स्टील के मुकाबले 20% ज्यादा स्टील की सेविंग्स करता है, यानी कि 1000 kg ऑफ माइथन स्टील इज इक्विवेलेंट टू 1200 kg ऑफ ट्रेडिशनल स्टील। इसे स्टोर करने के लिए आपको 20% लेस स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी 20% की सेविंग्स होती है। साथ ही इसके पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के कारण कंस्ट्रक्शन में इसकी कंजम्पशन 20% तक कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी में और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे माइथन स्टील का ही यूज किया जा रहा है। बात करते हैं वेस्टेज कंट्रोल की, तो साइट पे जब हम रिकंसिलेशन करते हैं स्टील का तब हम नोटिस करते हैं कि माइथन स्टील का रिकंसिलेशन टॉलरेंस एज पर IS कोड अलाउबल लिमिट के अंदर ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आपका घर बनाने का बजट फेल नहीं होता। इसलिए जो भी स्टील आप यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए उसका फिजिकल अपीयरेंस, शेप, वेट, टेक्सचर सारे के सारे चीज यूनिफॉर्म होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। माइथन स्टील के बारे में ये सारे खास बातें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इसे हम साइट पे भी यूज करते हैं। मैं खुद साइट पे इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स को देखा है और ये मुझे दूसरे स्टील्स के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद लगता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड।